कोई इंसान अपने जन्मभूमि से दूर कुछ नया करने जाता है, उस समय प्रकृति या कहे किस्मत साथ ही दे ऐसा जरूरी नहीं। कई बार जिंदगी का चक्र इस कदर घूमता है कि जिंदगी वर्तमान समय के कांटों में फंस जाती है। कुछ ऐसा ही मामला घटा है यमन के जेल में फंसी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के विषय में, जिसे यमन सरकार ने सजाए मौत सुना दी है। लेकिन इस मामले में संकट मोचक बनकर ईरान की एंट्री हो चुकी है। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल 2008 में निमिषा प्रिया भारत से 3000 किलोमीटर दूर आयु की 19वें वर्ष खुद का वजूद ढूंढते हुए जाती है, जहां उन्हें नर्स की नौकरी भी मिल गई। उसी खुशी के साथ निमिषा मां को यह खुश खबर देती है कि दुख का समय कट गया, अब सुख का समय है। लेकिन उससे भी क्या पता था कि 2024 में इसी खुशी के सूरज को ग्रहण लगेगा। सरकारी नौकरी करते हुए बढ़ते आत्मविश्वास के बूते पर 2014 में निमिषा ने खुद का क्लिनिक शुरू किया। लेकिन इसके 3 साल बाद ही निमिषा पर हत्या का आरोप लग गया, जहां निमिषा को यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी पाया गया था। उन पर आरोप थे कि उन्होंने मेहदी के पास जमा अपना पासपोर्ट पाने के लिए उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन दिए, लेकिन इस इंजेक्शन की वजह से मेहदी की मौत हो गई। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा अपने पति और बेटे के साथ पिछले लगभग 1 दशक से यमन में काम कर रही थी। 2016 में यमन में हुए गृह युद्ध की वजह से देश के बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इससे पहले 2014 में ही उनके पति और बेटी भारत लौट आए थे, लेकिन निमिषा वापस लौट नहीं पाई थी। इसके बाद नर्स पर जुलाई 2017 में यमनी नागरिक की हत्या का आरोप लगाया गया। लिहाजा 7 मार्च 2018 को यमन में अदालत में निमिषा की मौत की सजा को बरकरार रखा गया। यमन कोर्ट ने भारतीय महिला निमिषा को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी। इस मामले में दोषी नर्स की मां ने यमन जाने की गुहार लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया था कि मेहदी ने नर्स को शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया था, उसका पासपोर्ट कब्जे में ले लिया था। अब देखा जाए तो इस समय यमन कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। भारत की रहने वाली निमिषा प्रिया को फांसी की सजा देकर यमन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। निमिषा प्रिया मामले में समर्थन की पेशकश करते हुए ईरानी अधिकारी ने कहा कि मानवीय आधार पर हम जो भी कर सकते हैं वो करने को तैयार है। उनका यह बयान निमिषा प्रिया के मामले में मृत्युदंड पर पुनर्विचार करने के लिए यमन पर बढ़ते वैश्विक दबाव के बीच आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान निमिषा की फांसी की सजा रुकवा सकता है। ईरानी अधिकारी ने कहा कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे। ऐसा लगता है कि उस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। जानकार मानते हैं कि हुती समर्थक यमन सरकार में ईरान का दबदबा है। हुती बेझिझक ईरान की सारी बात मानता है। भारत में निमिषा के परिजनों ने विदेश मंत्रालय के साथ वहां के राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाई, लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने भी फांसी पर मुहर लगा दी है। भारत के विदेश मंत्रालय में कहा गया कि हम हर संभव सहायता मुहैया करा रहे हैं। हम यमन में निमिषा प्रिया की सजा से अवगत है। यह घोषणा ईरानी अधिकारियों ने भारतीय दूतावास में हुई पत्रकार परिषद के दौरान की है। यह सहायता इसलिए भी प्रासंगिक होती है क्योंकि यमन पर ईरान का कई अधिक मात्रा में प्रभाव है, क्योंकि यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हुती विद्रोहियों का ईरान से संबंध है, जो यकीनन यह उम्मीद जाग उठती है कि शायद ईरान निमिषा को बचा सके। बहरहाल यह तो समय ही बताएगा कि ईरान इस मामले में क्या भूमिका निभाता है।